मृत्यु के बारे में बताइए कि क्या मृत्यु भयभीत होना चाहिए हमें इसके लिए, या कुछ कुछ अलग है इसके पीछे का साइंस? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भगवत गीता में ही दूसरे अध्याय में भगवान बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन पहले ये समझो कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। और यही हमारी गलती होती है सबकी कि हम हमारी रियल आइडेंटिटी को भूल गए हैं, या हमें वो उसकी पहचान नहीं है, और इसलिए हम अपने आप को कुछ और ही समझने लगे। तो श्लोक ऐसा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ बोला गया है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इस देह में एक देही करके है जो इस देह को देख रहा है और चला भी रहा है। तो इसका मतलब पूर्ण ये हुआ कि देह तो एक उपकरण है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, उसको चलाने वाला तो कोई और ही है। हाँ, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, या हमें शायद किसी ने बताई नहीं, ये सत्य किसी ने हमको बताया नहीं, इसलिए ये कंफ्यूजन है हम सबके मन में कि मैं ही ये शरीर हूं। तो फिर शरीर जो है, इस पूरे दुनिया में यानी पूरे जगत में जो भी दृश्य वस्तु है, थोड़ा सा टेक्निकल बता दूं? हाँ जी, जो भी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टेक्निकल हो जाए तो लोगों को सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट लगने लगता है। बिल्कुल। तो जो भी दृश्य वस्तु है ना, उसको नाशवान कहते हैं। हाँ, तो वो क्यों? क्योंकि उसमें ना ये 6 इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेजेस होती है। तो उसको कहते हैं अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। इसका मतलब हुआ कि जो भी एक चीज है, समझो ये एक माला है, ठीक है। अभी इसका माला का मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, या एक छोटा पौधा है, हमारे आजू बाजू पौधे हैं। एक पौधा है तो एक पहले वो सीड रूप में था, अस्ति। अभी दिख रहा है पौधा? नहीं दिख रहा है, सीड है। फिर जायते, जैसे उसको आप थोड़ा सा पानी दो और उसको जमीन में डालो तो 2-4 दिन में एक छोटा सा अंकुर होता है। जायते यानी उसका जन्म हो गया, अभी किसी का, उस पौधे का जन्म हो गया। वर्धते, अभी वो बढ़ने लगा। फिर विपरिणमते, वो पूरी तरह से अपनी हाइट, कोई भी पौधा भी देखो एक हाइट तक ही पहुंचता है, ऐसा नहीं कि वो आसमान छू लेता है दैट्स ऑल्सो लिमिटेशन। तो फिर धीरे धीरे उसमें क्या होती रहती है, वो डिक्लाइन होते रहता है, यानी उसकी मैच्योरिटी जब हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, जैसे हमारे इसमें जर्जर अवस्था आती है, यानी वो बहुत सीनियर होके, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होकर के फिर वो थोड़ा थोड़ा मरण अवस्था की तरफ चलते रहते हैं, और फिर एक समय आता है कि वो वृक्ष या वो पेड़ नष्ट हो जाता है। तो सारे जो भी दृश्य वस्तु है, ये 6 चीजों में से जा रही है, ठीक है। अगर जिसको ये समझ में आ गया कि ये पूरी दृश्य वस्तुएं एक दिन आई है तो एक दिन उसको जाना है, इफ दिस रियलिटी इज अंडरस्टूड, और अंडरस्टूड एक ही चीज है, और एक है अपनाना क्योंकि वो तो बहुत गैप है उसके पीछे, जानना और जीना। आपने बिल्कुल सही कहा कि जानना और जीना में बहुत गैप है। तो ये गैप इसीलिए है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, वी आर जस्ट वेरी सो कॉल्ड सुपरफिशियली ट्राइंग टू लीव द लाइफ। तो ये जो भी सुपरफिशियल रहेगा उसको तो धक्के बैठने ही वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ कहा है श्लोक में कि एक देह है और एक देही है। तो यहाँ कहा गया कि देखो, देह के ना स्टेजेस होते हैं। एक बच्चा था छोटा सा, फिर वो बड़ा हो गया, कौमार अवस्था में आ गया, और वही व्यक्ति अभी वो प्रौढ़ अवस्था में आया, और वही व्यक्ति अभी जर्जर अवस्था आकर के मरण के स्थान पर आ गया, या उसका मृत्यु हो गया। अभी आप देखना कि ये जो बाल अवस्था थी वो आई और गई, हम कुछ नहीं कर पाए, हाँ या ना? बिल्कुल। कौमार अवस्था आई,
वो आई और गई, हम कुछ नहीं कर पाए। लोग बहुत कुछ करते हैं उसको रोकने का पर रोक नहीं पाते। रोक नहीं पाते। हाँ जी, वो चली जाती है, आखिरी अवस्था भी चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान देना, अभी ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है कि जब ये सारे बदल इस शरीर में हो रहे थे तो मैंने इस बदल को जाना या नहीं? जाना में नहीं कि ये शरीर बदल रहा है, अभी चेंजेस हो रहे हैं, कुमार अवस्था में कुछ और ही आ रहा है, प्रौढ़ अवस्था में कुछ और ही चीज आ रही है, तो ये मैंने जाना। तो ये जो जानने वाला है वो है चेंजलेस, वो नहीं बदलता, शरीर बदल रहा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन तुम वो ना बदलने वाली चीज हो, और ये जो बदल रहा है ये तो आपका उपकरण, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जिसको समझ में आ गया उसको तो मृत्यु का भय हो ही नहीं सकता। हाँ ना? तो ये जानना और जीना, हाँ जी, भगवत गीता बार बार इसलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए, अध्याय करने के लिए, क्योंकि जी। बार बार जब हम सुनते हैं हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीने में वो जी। आने लगता है।